को सीधे लिए चलते हैं एमएसएमई कॉन्फ्रेंस में, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। पर होती हैं डिसरप्शंस के कारण इस क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इससे कैपिटल फ्लो में भी रुकावट देखने को मिलती है। और जैसा मुझे बतलाया गया है कि एसआईडीएम द्वारा रक्षा मंत्रालय को वेरियस एग्जिट स्ट्रेटजीज और योजनाएं भी सुझाई गई हैं, उन्हें बताया गया है। अतः जैसे जैसे हम लॉकडाउन से उबरते हैं, डिफेंस सेक्टर में और विशेष रूप से एमएसएमई के संदर्भ में मैं कह सकता हूं, हमारे मंत्रालय का प्रमुख एजेंडा बिजनेस कंटिन्यूटी को इंश्योर करना होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं समझता हूं जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तभी से एसआईडीएम ने एमओडी के सीनियर ऑफिसर्स जैसे डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन और आर्म फोर्सेस के साथ सेवरल कई उनके इंटरेक्शंस हुए हैं और इससे डिफेंस इंडस्ट्री की समस्याओं को भली भांति जानने का भी अवसर मिला है तथा उनके निवारण संबंधी कई सुझाव भी एसआईडीएम से हमको प्राप्त हुए हैं। हम निश्चित रूप से जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं, इससे हमारा भविष्य का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इसके बारे में हम फैसला करेंगे। इन चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने इंडस्ट्रीज और विशेष रूप से एमएसएमईज के लिए कई कदम भी उठाए हैं, जिसकी आप सबको जानकारी है। मैं कुछ ऐसे स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। आरएफपी, आरएफआई, अनुबंध के संदर्भ में रेस्पॉन्डिंग डेट्स का एक्सटेंशन, पेंडिंग पेमेंट्स का एक्सपेडाइटिंग क्लियरेंस एटसेट्रा। और इस क्राइसिस में इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए भारत सरकार और आरबीआई द्वारा कई फाइनेंशियल सपोर्ट मेजर्स अनाउंस किए गए हैं। ये इंटरेस्ट पेमेंट्स में डेफरमेंट, एडिशनल वर्किंग कैपिटल की उपलब्धता के चलते कुछ राहत प्रदान करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमईज को कई एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट की भी अभी घोषणा की है। घोषणा ही नहीं की है, बल्कि कैबिनेट में भी हम लोगों ने इस संबंध में कल ही डिसीजन कर लिया है। और एमएसएमईज के लिए 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन या करीब 45 लाख यूनिट्स को अपना व्यापार रीस्टैब्लिश करने तथा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने में यह कारगर होगा, मैं आश्वस्त हूं। और 2 लाख एमएसएमईज के लिए 20,000 करोड़ के सबऑर्डिनेट डेट प्रोविजन की घोषणा की गई है और इससे एनपीएस और स्ट्रेस्ड एमएसएमईज को निश्चित रूप से मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, जरूरतमंद जो हमारी एमएसएमईज हैं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मदर डॉटर फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन प्रदान किया जाएगा और इन यूनिट्स की कैपेसिटी बढ़ाने और उनके मार्केट संबंधी मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। एमएसएमई की डिफिनीशन को रिवाइज किया गया है, जिसे आप जानते हैं, और मैं मानता हूं जिससे एमएसएमईज का एक एक्सपेंशन होगा तथा उनके बेनिफिट्स को कम होने से भी बचाया जा सकेगा। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर एमएसएमईज के बीच किसी प्रकार का अंतर नहीं किया जाएगा, यह भी मैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से आश्वस्त करता हूं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोक्योरमेंट्स में 2,000 करोड़ रुपए तक के ग्लोबल टेंडर्स डिसअलाउड होंगे। एक मेजर डिसीजन ये गवर्नमेंट का है और इसके परिणाम स्वरूप एमएसएमईज को अपना व्यापार बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, कोविड-19 के कारण ट्रेड फेयर्स में भागीदारी कर पाने की दिशा में ई मार्केट लिंकेजेज इंश्योर किए जाएंगे, इसे हम सुनिश्चित करेंगे। भारत सरकार तथा पीएसयूज अगले 45 डेज में
सभी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स का क्लियरेंस भी सुनिश्चित करेंगे